हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? अगर ठीक है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इफ़ यू वांट मोर ड्रामा एक्सप्लेनेशन वीडियोस देन स्टे ट्यून। ये है गॉज इलेक्ट्रॉनिक्स ड्रामा एक्सप्लेनेशन एंड दिस इज़ द लास्ट एपिसोड। इसकी शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि ऑफिस के सभी लोग क्लब में बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं, जिसमें ली सैंग मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग स्पीच देता है। उसके बाद सब लोग ड्रिंक करते हैं। तभी बीच में से किम यून उठता है और एक फ्रेंच फ्राइज का पीस उठाकर आ करने के लिए बोलता है। जनरल मैनेजर खुश हो जाते कि मुझे ही खिला रहा है, लेकिन वो बाइट तो मातेन के लिए होती है। तभी कांगमी बोलती है कि ये हम लोग की फेयरवेल पार्टी है और वो सबको एक ग्रुप फ़ोटो का सजेशन देती है। उसके बाद सब लोग एक ग्रुप फ़ोटो निकलवाते हैं और वो वहीं पर अटैच कर देते हैं अपनी मेमोरी के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं ली सैंग को जब रोक रही होती है कांगमी, तभी उसके पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं। वो उनको बहुत बोलते हैं कि मॉम डैड प्लीज़ आप गलत मत समझिए, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग को दिख रहा है। उसके मॉम डैड बोलते हैं तुम अंदर चलो, तुमको तो अंदर चल के बताते हैं। नेक्स्ट सीन में सब लोग डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। तब ली सैंग बहुत ही नर्वस हो रहा होता है, बट उसके मॉम डैड बोलते हैं तुम कंफर्टेबल होकर बैठ जाओ। और फिर वो लोग इसको इंटेरोगेट करना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। वो नर्वस होता है, तब उसकी मॉम उससे मजाक मजाक में सच उगलवाने की कोशिश करती है, लेकिन नारी बोलती है कि मॉम ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। तभी उसके ड्रेस पर खाना गिर जाता है। वो ड्रेस साफ करने वॉशरूम में जाती है। नारी के जाते ही उसके पेरेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। अंदर नारी को उसके दांत में कुछ लगा हुआ दिखता है, तो वो ब्रश करने लग जाती है। जब वो ज़ोरों से ब्रश कर रही होती है, तब उसकी वॉमिट करने की आवाज़ें बाहर तक आती है, जिसको सब लोग गलत समझने लग जाते हैं। जब बार बार आवाज़ आती ही रहती है, तब वो लोग श्योर हो जाते हैं कि पक्का इसने हमारी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया है। जैसे ही नारी बाहर आती है और जैसे ही वो आकर बैठती है, उसकी मॉम पूछती है सच में? नारी को लगता है उसकी मॉम उसके शर्ट की बात कर रही है कि कभी साफ़ नहीं होगी, और वो भी रिप्लाई कर देती है हाँ मॉम सच में। और इस सिचुएशन में हर जेंटलमैन को जो करना चाहिए ली सैंग भी वही करता है, और वो उसके मॉम डैड को बोलता है आप टेंशन मत लीजिए, मैं नारी से शादी करूँगा और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। उसकी इस तरह की बातें सुनकर नारी के डैड तो वहीं इंप्रेस हो जाते हैं और स्माइल करने लगते हैं। तभी अजीज़ का कॉल आने लगता है। नारी ली सैंग की तरफ देखते हुए अपने पेट पे हाथ फेरते हुए अजीज़ बोलती है कि मॉम कहती है अच्छा तुमने नाम भी सोच लिया है, बट तुमने ये फॉरेनर नेम क्यों सोचा है? उसके डैड बोलते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, और वो बोलते हैं कि हम इसका नाम किम ह्योन रखेंगे। ली सैंग तभी एग्री कर जाता है कि हाँ हाँ ये नाम बहुत अच्छा है, आप जो नाम बोलो। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है नारी बहुत ही नाराज़ होती है कि ये क्या प्रेगनेंसी वगैरह क्या तुम लोग बातें कर रहे थे। ली सैंग बोलता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तुम वॉमिट करने लगे, मुझे लगा सच में ऐसा कुछ है। फिर नारी ली सैंग से पूछती अब तो तुम नहीं जाओगे ना, लेकिन ली सैंग बोलता है नहीं मुझे जाना ही होगा, मैं एक रिस्पॉन्सिबल और एक रिलायबल बंदा बनना चाहता हूँ, मैं हमेशा ऐसे लूज़र बन के नहीं रहना चाहता। और वो नारी को बहुत समझाने की कोशिश करता है। नारी ली सैंग को जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी इस सिचुएशन में। फिर नेक्स्ट सीन में ऑफिस में दिखाया जाता है नारी गुस्से में अकेले ही बैठकर बड़बड़ कर रही थी। तभी कांगमी उसके पास आती है और उससे उसकी बड़बड़ करने का वजह पूछती है। वो बोलती है मेरा नेक्स्ट डोर नेबर, अब वो जैसा है मैं उसको वैसा ही पसंद करती हूँ, पर पता नहीं उसको कौन सा भूत चढ़ा हुआ है, बार बार एक ही रट लगाए हुए कि मुझे तो खुद को इम्प्रूव करना है। तभी वहाँ पर मातन आता है, लेकिन कांगमी को देखकर वहाँ से वापस चला जाता है। नारी बोलती है अब इसको क्या हुआ है, इन सब की वजह से तो मेरा सर में ही दर्द होने लगा है, हमारे ऑफिस में एक से एक कार्टून भरे हुए हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं ली सैंग एक प्रेजेंटेशन दे रहा होता है जो कि जनरल मैनेजर को पसंद नहीं आती। फिर मिस्टर चा की बारी आती है, वो अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन जनरल मैनेजर उसको भी फेल कर देते हैं। फिर किम यॉन की बारी आती है, सब अपने अपने स्टाइल में प्रेजेंटेशंस दे रहे होते हैं, पर तभी जनरल मैनेजर नोटिस करते हैं कि ये सब लोग तो प्रेजेंटेशन मातेन को दे रहे हैं, और वो पूछते हैं ये सब क्या चल रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मातेन को बात करते हुए सुन लिया होता है मिस्टर चा और किम यून ने, जिस वजह से वो उसको बटरिंग कर रहे होते हैं। फिर जनरल मैनेजर मातेन को सुनाना स्टार्ट हो जाते हैं कि तुम्हारे पास अपनी कंपनी है, तुम तो उस कंपनी के हायर हो, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम वहाँ क्यों नहीं चले जाते हो। किम यून उसके बिहाफ में बोलता है सर आप ऐसे मत बोलिए, मातेन हमारी कंपनी का रिस्पेक्टेबल एम्प्लॉय है। ये सब बात सुनने के बाद तो जनरल मैनेजर ट्रिगर हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा सुनाने लग जाते हैं।
जिस पर मिस्टर चा उसके कान बंद कर देते हैं और बाद में मिस्टर चा और मिस्टर क्यों उसके कानों को सहलाने लगते हैं। मिस योंग ने भी उनको एक हार्ट वार्मिंग सा कार्ड दिया होता है। सब लोग ट्राई करते हैं कि कैसे हम इम्प्रेस कर सकते हैं मातेन को, और मातेन को बोलते हैं कि आपको कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी काम हो, आप हमें बोलिएगा। मातेन तब बोलता है मुझे वॉशरूम जाना है। तभी मिस योंग और मिस्टर चा बैठ जाते हैं और बोलते हैं आप हमारे हाथों पर बैठ जाइए, हम आपको ऐसे लेके चलेंगे। लेकिन किम योन एक चेयर लेके आता है, बोलता है इस पे बैठो, मैं तुम्हें इस पे बिठा के वॉशरूम लेके चलूँगा। मातेन इतना परेशान हो रहा होता है सबकी हरकतों से। तभी मिस्टर चा बोलते हैं आप मेरी कमर पर बैठ जाइए, मैं आपको उठा कर ले चलूँगा। लेकिन तब वो वहाँ से भाग जाता है। तब कांगमी बोलती है आप तुम सब रिलैक्स करो, मैं संभालती हूँ इसको। फिर नेक्स्ट सीन में वॉशरूम में होता है मातेन, वहाँ पर उसको जनरल मैनेजर दिखते हैं। जनरल मैनेजर बोलते हैं तुमने गरीब होने की इतनी एक्टिंग की और मैंने इतना खर्चा किया तुम पर। जिस पर मातेन उसको रिप्लाई करता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको उसका डबल ट्रिपल अमाउंट रिटर्न करूँगा। तभी मातेन अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और वो उसको बोल ही रहा होता है। तभी वहाँ पर कांगमी आ जाती है एकदम फेरी टेल की तरह। वो बिल्कुल प्रिंसेस लग रही होती है और वो बोलती है ओ माय गॉड, ये ग्लास भी मुझसे उठाया नहीं जा रहा, ये तो बहुत हैवी है, ये लो तुम मेरी हेल्प करो। मातेन तो उसको बस देखता ही रह जाता है। तभी वो जाती है, वहाँ पर मिस्टर चा और किम योन बहुत हैवी बॉक्सेस लेकर जा रहे होते हैं। कांगमी वो सारे बॉक्स अकेले उठाकर ले जाती है। मातेन तो कांगमी को देखता ही रह जाता है और उसके चीक्स रेड हो जाते हैं और बोलता है वाह ये कितनी ऑसम है। लीसेंग बोलता है अब इसको क्या हुआ है। नेक्स्ट सीन में कांगमी, नारी और किम योन कैफ़े जाते हैं कॉफ़ी के लिए। वहीं पर कांगमी नारी को दिखाती है कि देखो देखो वो तो लीसेंग बैठा हुआ है ना ह्योंग के साथ। लीसेंग को ह्योंग के साथ देखकर नारी को इतना गुस्सा आता है। लीसेंग बोलता है अचानक से ये गर्मी क्यों होने लग गई है, और वो टर्न होकर देखता है तो उसके पीछे नारी गुस्से में खड़ी होती है। तभी लीसेंग उसको अपना सीक्रेट बताना पड़ जाता है। तब वो बताता है कि हमारी कंपनी एक ऑर्गेनाइज कर रही है कैंपेन जिसमें हम लोग फ़ॉरेन जाकर स्टडी कर सकते हैं, और इसीलिए खुद को इम्प्रूव करने के लिए मैंने इस कैंपेन में पार्टिसिपेट किया है। तब नारी पूछती है फिर तुम्हें ह्योंग से क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। ह्योंग बताता है इसके एक्स बॉयफ्रेंड से पार्टिसिपेट किया है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं नारी और लीसेंग दोनों बैठकर एक दूसरे के साथ बहकी बहकी बातें कर रहे होते हैं। तभी अजीज़ एक हॉस्पिटल में कॉल करता है और बोलता है क्या आपके हॉस्पिटल में बेड्स खाली हैं क्या, मेरे पास 2 पागल बैठे हुए हैं जो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। तब नारी बोलती है तुम अब्रॉड चले जाओगे लीसेंग और वहाँ तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई तो। तब अजीज़ बोलता है अगर इसने ऐसा किया तो इसके हाथ तोड़ देंगे। नारी बोलती है नहीं हाथों से क्या होता है। तो फिर अजीज़ बोलता है कोई बात नहीं तुम टेंशन मत लो, इसके गर्दन ही उड़ा दूंगा मैं। लीसेंग बोलता है ये तुम लोग क्या प्लानिंग कर रहे हो, मैं ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं हूँ नारी, तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो। फिर नेक्स्ट सीन में नारी बाहर घूम रही होती है और सोच रही होती है कि मुझे उसको जाने देना चाहिए, वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, मैं उसको नहीं रोक सकती। वो जैसे ही घर वापस आती है वो नोटिस करती है लीसेंग ने उसके लिए कुछ बहुत ही रोमांटिक सा प्रिपेयर किया होता है। नारी जब उस चिट को उठाकर देखती है उस पर लिखा होता है नारी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और वो देखती है आगे बहुत सारे पैकेट्स रखे होते हैं जिनसे घर की सफाई हो सकती है। फिर वो चिट्स की लीड्स फॉलो करती हुई जाती है और वो हॉलवे में पहुंच जाती है और फिर वो टेरेस पे पहुंचती है। तभी अजीज़ बोलता है अरे तुम तो टाइम से पहले आ गई हो, लेकिन नारी फटाफट से उसका मुंह बंद करती है और बोलती है चुप रहो। वो दोनों फिर छुपके से लीसेंग को देखते हैं। लीसेंग अभी भी प्रिपरेशन कर रहा होता है, उसकी डेकोरेशन अभी पूरी नहीं होती है। नारी वहाँ पहुँच जाती है, नारी को देखकर वो बोलता है ओह नारी तुम तो इतनी जल्दी कैसे आ गई हो, आई एम सॉरी मैं तुम्हारा सरप्राइज़ भी ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाया। नारी बोलती है कोई बात नहीं। फिर वो दोनों वहाँ बैठकर एक ब्यूटीफुल सी नाइट स्पेंड करते हैं और एक दूसरे से बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लीसेंग नारी को बोलता है तुम तो मेरा ब्लैक होल हो, क्योंकि तुम्हारी अट्रैक्शन से मैं बच ही नहीं पाता हूँ और तुम में डूब जाता हूँ। तभी नारी अपना हाथ आगे कर देती है क्योंकि उसको डाउट होता है कि पक्का लीसेंग ने इतनी प्रिपरेशन मुझे प्रपोज करने के लिए की होगी, और वो उसको रिंग पहना देता है। तभी लीसेंग के फ़ोन पर एक मैसेज आता है एग्जीक्यूटिव मैनेजर का कि कल की फेयरवेल पार्टी के लिए रेडी रहना। लीसेंग हैरान हो जाता है कि अभी तो मैंने ऑफिस में किसी को बताया नहीं है। नेक्स्ट डे जब लीसेंग ऑफिस जाता है एग्जीक्यूटिव मैनेजर बोलते हैं तुमने जिस कैंपेन में पार्टिसिपेट किया था, जब कंपनी को पता चला कि तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो उन्होंने वो कैंपेन ही कैंसिल कर दिया है। वहीं पर नारी उनकी बातें सुनकर हंस पड़ती है और वो बोलती है कि मैं तो यहाँ से गुजर रही थी, मैंने जानबूझ के तुम्हारी बातें नहीं सुनी। नारी फेस पे हाथ लगा के हंस रही होती है तो लीसेंग को लगता है वो रो रही है। वो उसके पास आता है, उसका हाथ नीचे करता है, तब उसको पता चलता है नारी रो नहीं हंस रही है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मातेन ऑफिस में आता है और जनरल मैनेजर को बस मुंडी हिलाकर हेलो बोलता है। जनरल मैनेजर बोलते हैं रुको, मुझे अच्छे से
विश करो। फिर वो उनको अच्छे से ग्रीट करता है, वो कहते हैं नहीं दोबारा करो। फिर वो नेक्स्ट टाइम उसको गाली दे देता है। वो जनरल मैनेजर बोलते हैं कि अच्छा अब तो मुझसे बगावत करोगे, कोई बात नहीं, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। और वो ऑफिस में सबको सुनाते हैं कि देखो मातेन ने मुझे क्या बोला है। लेकिन सब लोग बोलते हैं कुछ भी तो नहीं बोला, मातेन ने तो सिर्फ आपको हेलो और गुड मॉर्निंग बोला है। जनरल मैनेजर बोलते हैं कि तुम सब लोग मिलकर मातेन की साइड ले रहे हो और उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो। और वो मातन को बोलते हैं तुम अपनी कंपनी में वापस क्यों नहीं चले जाते हो। मातन बोलते हैं नहीं मैं नहीं जा सकता। तभी कांगमी खड़ी हो जाती है और बोलती है मातन मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता, तुम चले जाओ। मातन बोलता है नहीं मैं तुम्हारी वजह से नहीं रुका हूँ। कांगमी बोलती है अच्छा रहने दो, मान जाओ, मैंने तुम्हें बहुत बार समझा दिया है, हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता, हमारे तो स्टैंडर्ड्स भी सेम नहीं है। देखो मैं तो ब्रश भी नहीं करती हूँ, टिश्यू से अपने दांत रगड़ कर आ जाती हूँ ताकि पेस्ट वेस्ट ना हो। उसकी सब बातें सुनकर सब लोग हैरान हो रहे होते हैं। वो बोलती है मैं तो फेस भी नहीं वॉश करती हूँ, अपने थूक से ही अपने मुंह को साफ कर लेती हूँ, और तुम्हें पता है मेरे सॉक्स में से कितनी स्मेल आती है। ये सुनते ही सब लोग कांगमी से दूर होने लगते हैं और बोलती है मैं तुम्हारे डिज़र्व नहीं करती। बट हमारा लीसेंग तो पीछे से उस पर स्प्रे डालने लग जाता है और कांगमी उसको बोलती है तुम समझ जाओ हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, मैं कभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मातन बोलता है देखो मैं तुम्हारी वजह से नहीं रुक रहा हूँ। फिर वो रियल रीज़न बताता है कि मेरे डैड की कंपनी प्रॉब्लम में है और मेरे डैड पुलिस से बचने के लिए बीमार होने का नाटक कर रहे हैं। मिस्टर चा और मिस सेओंग ये सब सुनने के बाद तो उनके सपने ही टूट जाते हैं। जब मातन रियल रीज़न रिवील कर देता है उसके बाद कांगमी को लगता है ओ माय गॉड मेरा तो पचका हो गया, अब मैं क्या करूँ। और तभी लीसेंग उस पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। तभी कांगमी वहाँ से तुम झूठ मत बोलो, अब तुम बात मत पलटो, ये बोल के वहाँ से भाग जाती है। तभी मिस सियोंग बोलती है मुझे ऐसा लगता है ये एम्बैरसमेंट की वजह से भागी है। कांगमी बोलती है शायद नहीं, ये 100% एम्बैरसमेंट की वजह से यहाँ से भागी है। फिर वो एक कॉर्नर में जाकर बैठ जाती है। मातन उसके पास जाता है और बोलता है तुम टेंशन मत लो, तुम सर तो उठाओ। वो बोलती है मैं इतना वेट उठा लेती हूँ बट आज मुझसे मेरा सर ऊपर नहीं उठ रहा है। मातन तब उसको कंफर्ट करने के लिए बोलता है तुम टेंशन मत लो, अब से हम फ्रेंड्स बन के रहेंगे, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। फिर कांगमी बोलते हैं तुम यहाँ पर क्यों रुके हो, तुम क्यों नहीं जा रहे हो। तब मातन उसको बताता है कि एक रीज़न है, मैं यहाँ से कुछ लेकर जाना चाहता हूँ। फिर हमें पता चलता है मातन एक्चुअल में क्या प्लान कर रहा है। जब वो पावर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का सीईओ बन जाएगा तब वो वहाँ पर जनरल मैनेजर को हायर करेगा और उसको खूब सुनाएगा। जितनी इंसल्ट उसने यहाँ पर उसकी की है उतनी इंसल्ट वो वहाँ पर उसकी भी करना चाहता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मिस्टर चा उससे हवा करवाते हैं खुद को और बोल देंगे तुम्हारी वजह से मैं कितना परेशान हुआ हूँ। तभी किमियन बोलता है मेरे को वॉशरूम जाना है, मुझे वॉशरूम ले चलो, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। किमियन मातन की बैग पे चढ़ जाता है और बोलता है मुझे तुम ऐसे वॉशरूम लेकर चलो। तभी वहाँ पर आ जाते हैं जनरल मैनेजर, जिसको देखकर सब लोग सीधे खड़े हो जाते हैं। जनरल मैनेजर बोलते हैं तुम सब पीछे हटो और वो खुद मातन के ऊपर चढ़ जाते हैं और बोलते हैं मातन के ऊपर मैं राइड करूँगा। और मातन कांगमी की तरफ देखता है, कांगमी बोलती है तुम्हें ही यहाँ रुकने का शौक हो रहा था। तभी हमारे एग्जीक्यूटिव मैनेजर किसी को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आप मेरा अपॉइंटमेंट लेटर फाड़ दीजिए क्योंकि मैं नहीं आ सकता हूँ। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सब लोग क्लब जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था पार्टी कर रहे होते हैं। वहाँ आरी बोलती है मैं और लीसेंग घर जा रहे हैं। जनरल मैनेजर पूछते तुम लोग साथ में घर जाओगे। वो बोलती है हाँ ये मेरा पड़ोसी है। मिस योंग पूछती है अच्छा तुम्हारा पड़ोसी तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना। तो बोलती है हाँ यही मेरा पड़ोसी है और यही मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी मातन खड़ा हो जाता है और बोलता है निकालो सब अपने अपने पैसे। मिस योंग बोलती है तुमको आज ही अपना रिलेशनशिप रिवील करना था क्या। नारी हैरान हो जाती है कि ये सब लोग क्या बातें कर रहे हैं। और तब उससे पता चलता है कि इनके ऑफिस में बैट लगी होती है कि नारी अपना रिलेशनशिप आज रिवील करेगी या नहीं करेगी, और वो कर देती है। और मातन को सबको ना चाहते हुए भी पैसे देने पड़ते हैं। मिस योंग बोलती है कि अमीर लोग सबसे ज़्यादा बेकार होते हैं, तुम तो इतने अमीर हो फिर भी हमसे पैसे ले रहे हो। बट फिर भी मातन अपने हाथ आगे कर देता है और उसको सब पैसे देने लगते हैं। नारी पूछती है लीसेंग तुमको कुछ पता था क्या। लीसेंग बोलता है नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं पता था। और ये पार्टी थी फेयरवेल की, बुरी यादों पुरानी यादों की फेयरवेल की। यहाँ से ये लोग सब न्यू बिगनिंग करने वाले थे। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है मातन जा रहा होता है और वो टकराने वाला होता है। तभी जनरल मैनेजर उसको बचा लेते हैं और पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना। फिर कांगमी हॉल पे चल रही होती है, तभी मातन पीछे से आता है और उसको हेडलॉक कर लेता है। कांगमी पहले तो स्माइल करती है और फिर चांस मिलते ही उसका हाथ मोड़ देती है और बोलती है अच्छा बच्चू मुझसे चालाकी। और फिर मातन एकदम से टर्न हो जाता है और कांगमी की तरफ बढ़ने लगता है। कांगमी सोचती है अरे ये क्या कर रहा है। तभी वो कांगमी का हाथ पकड़कर बोलता है अब तो हम अच्छे फ्रेंड्स हैं ना। जब वो वहाँ से जा रहा होता है तब वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि एक ना एक दिन ये मुझे एक्सेप्ट कर ही लेगी। कांगमी उसको जाते हुए देखती रहती है और उसकी हार्ट बीट बढ़ी हुई होती है। वो बोलती है मुझे क्या हो रहा है।
फिर नारी और ली सेंग और मिस्टर चा और मिस योंग को हाथ में हाथ डाले दिखाया जाता है और एक मैसेज दिया जाता है कि आपकी लाइफ में कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, अगर आपके पास एक अच्छा पार्टनर है तो आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। यहीं पर हमारी सीरीज़ ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।